गीता व्यवहार में भाग 22। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हमारे हृदय में जो कामना है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे जैसे हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा तो पता चलेगा कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की विभूति है। एक बार हम कहीं विदेश में थे, जिस अम्मा के घर हम रुके थे उसके घर में 7 कुत्ते और 10 बिल्लियाँ थीं। हमको कुत्ते बिल्ली बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हम जाकर बैठे तो उधर कुत्ता आया, इधर से बिल्ली आई। अब हमने विचार किया कि कुत्ते बिल्ली इस अम्मा की विभूति हैं, इनसे घृणा कैसे कर सकते हैं, हमको रहना तो यही है। हमने कहा सच अ स्वीट डॉग। जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे तो उसकी जो विभूति है, ये दुनिया है, उससे द्वेष नहीं कर सकते। यही दृष्टि में परिवर्तन है। फिर हम अपने आप को बचाएंगे। अपने आप को बचाने का एक ही मार्ग है, भोग का त्याग करें। जीवन में भोग के लिए, जीवन भोग के लिए नहीं है। भोग तो हमने कितनी योनियों में करके रखा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो हम में और पशुओं में सामान्य है। हमको पूरे जीवन में यही करना है तो भगवान अपनी गलती सुधारेंगे। हम अगले जन्म में पशु योनि में डाल देंगे। खाओ और बच्चे पैदा करो। यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त व ईश्वर है। वही एक परमात्मा इस जगत, संपूर्ण जगत की में नाम रूप आधार बनता है तो जगत बनता है। पंच कोशों का आधार लेकर जीव बना, इस संपूर्ण माया का मायापति बनकर ईश्वर बना, लेकिन वास्तव में वह पुरुषोत्तम इन सब से परे है। एक बार एक सज्जन ने भगवान रमण महर्षि से पूछा, भगवान, जब व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो उसके प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्मों का क्या होता है? उन्होंने कहा, मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। एक मियाँ अब्दुल हामिद और उनकी 3 बीवियाँ, एक बम्बई में, एक दिल्ली में, तीसरी एक कलकत्ते में। जब वो कलकत्ते में अपनी तीसरी बीवी के पास थे तो उसकी मृत्यु हो गई। अब बताओ, उसकी केवल तीसरी बीवी विधवा हुई या बाकी की तीनों बीवी विधवा हो गई? सभी विधवा हो गई। इसी प्रकार से जिसका मैं समाप्त हो गया, उसके जीवन में कर्म का प्रसंग आ ही नहीं सकता। उसके जीवन के प्रारब्ध, संचित, आगामी सभी प्रकार के कर्म समाप्त हो गए। जब हमने भोग करना छोड़ दिया तो अपने आप मन शांत रहेगा। जो कृतात्मा है उसको वो तत्व एकदम समझ में आ जाता है। हम आपको एक स्वतंत्र महामंत्र देते हैं, इस दुनिया में विषय वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाना छोड़ दो, आप सुखी रहोगे। यदि एक सिद्धांत है कि जो महात्माओं को जिंदा रखता है, महात्मा लोग कभी ये उम्मीद नहीं रखते कि उनके प्रवचन से कोई सुधरेगा, बल्कि वे तो चाहते हैं कि सब अज्ञानी बने रहें ताकि उनका धंधा चलता रहे। उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मेति उदाहरत है। 15वें का 17वां। अब इसको ठीक से समझने के लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं। जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो ध्यान करो मत, ध्यान खेलो। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं, ध्यान में बैठने के लिए बैठ गए, सब उपाधियों का त्याग कर दिया। कौन सी उपाधि? पहली उपाधि, भगवान थक गया हूँ, कब दर्शन दोगे? देखो, भगवान के दर्शन के लिए ध्यान नहीं करना, टाइम पास करने के लिए ध्यान करना। अब मन एकदम प्रसन्न है, हम एकदम कुछ भी नहीं, न माँ, न बहन, न बेटी, सभी उपाधियों का त्याग कर दिया। जैसे ही सब उपाधियों का त्याग कर दिया तो अपने भूतकाल को दफना दिया। फिर ध्यान के बाद क्या करना है, इस संकल्प का त्याग कर दिया। अब खेलना शुरू करो, मैं आकाशवत हूँ। आकाश के जैसे होने का अर्थ, अब इस पर चिंतन करो। देह से अन्य आकाशवत हूँ तो आकाश में और देह में क्या अंतर है? देह के जो गुण धर्म हैं जो आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते। देह अनेक है, आकाश एक है। जैसे देह का जन्म हुआ, विकार हुए, मृत्यु हुई, आकाश का जन्म नहीं, विकार नहीं, मृत्यु नहीं। देह का आदि है, अंत है, मध्य है, आकाश का आदि अंत मध्य नहीं। आकाश में अनेक वस्तुएं डालो तो उस पर कोई बोझा नहीं होता, निकालो तो खालीपन नहीं होता। ऐसा जो आकाश है वो अपना स्वरूप है। जैसे जगत में कोई भी व्यक्ति आकाश को प्रभावित नहीं कर सकती, वैसे ही जगत के लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान हमको प्रभावित नहीं कर सकते। ये साधना का पहला कदम है।
जब इसमें निष्ठावान हो गए तो अगला कदम लेते हैं। अब चित्ताकाश में आ गए। चित्ताकाश में वृत्तियों का तूफान है। जैसे स्थूल आकाश में स्थूल वस्तुओं के रहते हुए आकाश को स्पर्श नहीं कर सकती, वैसे ही वृत्तियों का तूफान है। किसी प्रकार से अच्छे बुरे विचार इस चित्ताकाश को स्पर्श नहीं कर सकते। वृत्तियां अनेक हैं, चित्ताकाश एक है। वृत्तियों का उदय, स्थिति और लय, चित्ताकाश का उदय, स्थिति और लय तीनों नहीं। जब चित्ताकाश में स्थिति हो गई तो फिर अगला कदम लेते हैं। चित्ताकाश में 3 प्रकार के बादल आते हैं। एक बरसने वाला बादल जिसको जागृत अवस्था कहते हैं, दूसरा गरजने वाले बादल जिसको स्वप्नावस्था कहते हैं, तीसरा बादल जो पता नहीं कहाँ चला गया वो है सुषुप्ति अवस्था। ये तीनों बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन चित्ताकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं। ये हमारा नित्य का अनुभव है। कितनी बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति आकर चले गए, लेकिन हम ज्यों के त्यों। ये जो तत्व है यही पुरुषोत्तम है। आदमी पर पत्नी की उपाधि चढ़ गई तो पति बन गया, पुत्र की उपाधि चढ़ गई तो पिता बन गया, आदमी ज्यों का त्यों। इस प्रकार नित्य निरंतर अभ्यास को करो तो पुरुषोत्तम तत्व की झलक मिलेगी। यस्माक्षरम महति त्वमक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 15वें का 18वां। मैं क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हूँ तो पुरुष, लेकिन इन दोनों से परे हूँ, अर्थात क्षर अक्षर तत्व मुझ पर अध्यारोपित किए गए हैं। जैसे पानी कहता है मैं समुद्र की लहरों से परे हूँ। देखा जाए तो पानी समुद्र में समुद्र है, समुद्र पानी में नहीं, समुद्र में पानी नहीं। पानी के बिना समुद्र की सत्ता नहीं। पानी की लहरें, लहरों में पानी नहीं। पानी में लहरें हैं, लहरों में पानी नहीं। पानी के बिना लहरों की सत्ता नहीं। इसी प्रकार स्वर्ग में आभूषण है, आभूषण स्वर्ण में आभूषण है, आभूषण में स्वर्ण नहीं, क्योंकि स्वर्ण के बिना आभूषण की सत्ता नहीं। जब ये दृष्टि बदल जाती है तो पूरे जीवन की अनुभूतियों में फ़र्क आ जाता है। हम देखते हैं पानी को पानी में छलांग लगाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम समुद्र में कूदे, लेकिन खेल रहे हैं पानी से और कहते हैं लहरों से खेले। तो एक ही पानी को हमने समुद्र की लहरों की गाली दी, समुद्र बन गया कारण और लहरें बन गई कार्य। पानी का कार्य कारण अध्यारोपित किया गया, वास्तविकता नहीं है, ये केवल पानी है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं जगत को। ये अनुभूत कर रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं जीव। हम कहते हैं ईश्वर दूर ऊपर आसमान में है, ईश्वर दूर नहीं, यही अपना स्वरूप है। भगवान कहते हैं मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, उत्तम हूँ, इसीलिए शास्त्रों में और लोक में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। 4 बातें अभी तक स्पष्ट हो गई। परमात्मा पुरुषोत्तम है। इसी परमात्मा ने माया की उपाधि धारण की तो ईश्वर बन गया, पंचकोशों की उपाधि धारण की तो जीव बन गया, नाम रूप की उपाधि धारण की तो जगत बन गया। जीव जगत की ईश्वर, जीव जगत ईश्वर, ये उपाधि भेद हैं। इन सब का अधिष्ठान एक परमात्मा तत्व है। जिसने इस पुरुषोत्तम को पहचाना वो सभी इस प्रकार के बंधनों से मुक्त बन गया। अब न उसको सिद्ध लोक में जाना है न ब्रह्म लोक में। आप कहीं भी चले जाओ, कामना आपको छोड़ेगी नहीं। जब तक हृदय में कामना है तब तक संसार है। यो मामे मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व भजति माम सर्वभावेन भारत है। आप 15वें का 19वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है, मूर्ख नहीं, जिन्होंने अपने अंतःकरण को परिमार्जित किया, जो साधु संत हैं वे मुझे पुरुषोत्तम के रूप से जानते हैं। जो मुझे आत्म रूप से पहचानता है वह निरंतर मुझ परमेश्वर को ही भजता है। परमात्मा की उपलब्धि आत्म भाव से ही हो सकती है, अनात्म भाव से नहीं हो सकती। परमात्मा को अपने असली रूप में पहचानने के लिए एक ही साधना है, अपना मैं गायब हो जाए और परमात्मा में एक हो जाए, जिससे इस पुरुषोत्तम को ज्ञान लिया जाने। उसने सब कुछ जान लिया, अब उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। जगत में कोई जानने की वस्तु है तो यही है कि अपने आप को पहचाने। यह जो मैं है वो है सुखी दुखी, अमीर गरीब, पति पत्नी,
पापी पुण्यात्मा, जवान बूढ़ा, स्वर्ग नरक का चक्कर काटने वाला जीव या पुरुषोत्तम है। जो ज्ञानी हैं उनसे सब कुछ जान लिया, वह लोगों की दृष्टि से जगत को देख रहा है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण को नहीं देखते, स्वयं को देखते हैं। व्यक्ति कितना भी वृद्ध हो जाए लेकिन दर्पण में अपने आप को देखकर अपने आप से कभी घृणा नहीं करता। जिसको हमने मैं के रूप में जाना, उसके लिए हमारे हृदय में प्रेम होना स्वाभाविक है। ईशावास्य कहती है, तत्र को मोह कह शोक एक तत्व अनुपश्यते। जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है कि संपूर्ण विश्व मेरा विस्तार है, तो किसके साथ राजद्वेष करेंगे। सरल भजतिमाम सर्वभावेन भारत है। देखते हैं जगत को, लेकिन उसकी दृष्टि में अपने आप को देख रहे हैं। एक बाप अपने बेटे को इन सब इच्छाएं क्यों पूरी करना चाहता है? क्योंकि वह अपने पुत्र को में स्वयं को देखता है। बचपन में अपनी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो बेटे के माध्यम से पूरी करता है। सभी बच्चों के लिए ये भावना नहीं होती। साधु संतों की दृष्टि यह है कि वे सब में अपने आप को देखते हैं, इसलिए उनको प्रेम करना नहीं पड़ता, वे प्रेम में रहते हैं। एक हमारी अम्मा है, उनको मैं डम्बो कहता हूँ, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। एक बार हमने उसके सामने किसी और को डम्बो कह दिया तो वो गुस्सा हो गई। स्वामी जी, आपने मेरा नाम किसी और को कैसे दे दिया? जब प्रेम प्रकट होता है तो उसमें दुर्भावना नहीं होती। जगत को ईश्वर के रूप में देखो तो हमारा व्यवहार एकदम बदल जाएगा। अंत में भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम मेद मुक्तम मया नघ एतद् बुधा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत। 15वें अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान कहते हैं, भगवत गीता का 15वां अध्याय शास्त्र है। हमने पहले बताया था कि वेदों में ज्ञान की पराकाष्ठा की अंतिम स्थिति है उपनिषद। उपनिषदों का सार है भगवत गीता और भगवत गीता का सार है 15वां अध्याय। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, इससे बढ़कर जानने योग्य और कुछ भी नहीं। शास्त्र के 3 स्तर हैं, एक गुह्य शास्त्र, दूसरा गुह्यतर शास्त्र और तीसरा गुह्यतम शास्त्र। गुह्य शास्त्र है धर्मशास्त्र, बड़ों का आदर करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो इत्यादि। दूसरा है गुह्यतर शास्त्र, इसमें बताते हैं पाप पुण्य से ऊपर उठो, अपने अगले जन्म की तैयारी करो, मोक्ष के लिए काशी में जाकर मरो आदि। तीसरा गुह्यतम शास्त्र है, यहाँ मरने की बात नहीं, जो होना है अभी होना है। चट मंगनी पट ब्याह। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से कहते हैं, मुझे धर्म कर्म के चक्कर में मत डालो, स्वर्ग नरक की बात मुझसे मत करो, मुझे तत्व के बारे में बताओ। जो आपकी स्थिति है वही मेरी स्थिति होनी चाहिए। इति गुह्यतम शास्त्रम। हे अनग, यह वही गुह्यतम शास्त्र है जो मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अनग, अनग का अर्थ है निष्पाप, जिसके हृदय में किसी के लिए कोई अच्छी बुरी भावना नहीं है, न कोई अपना न पराया, आकाशवत है। आकाश के जैसा कैसा भी आकार हो, न उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। द्वितीय अध्याय में भगवान कहे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चेन्नम क्लेद्यं तापो न शोषयति मारुतः। दूसरे का 23वां श्लोक। ये 4 बातें आकाश पर लागू होती हैं। पृथ्वी आकाश को काट नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती, आग उसको जला नहीं सकती। ऐसा जो अपना स्वरूप है, इसमें निष्ठा प्राप्त करनी है। एक बार अपने स्वरूप को पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। इतनी दूर से भगवान का दर्शन करने आए और आंखें बंद करनी क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि भगवान हमारे हृदय में ही नहीं, कहीं बाहर नहीं है, हृदय में ही है। तो भगवान कहते हैं, हे अनग, मेरे द्वारा ये गुह्यतम शास्त्र कहा गया, जिसको जानकर मनुष्य के लिए कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। भगवत गीता के 15वें अध्याय के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना है। धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आएगा, जीवन में आनंद ही आनंद होगा, जीवन परिपूर्ण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति।